मयूर, जो तुम कर सकते थे तुमने किया। अब आराम करो और सुरक्षित रहो। महाबलासुर ने रहस्यवादियों से युद्ध छेड़ दिया है, अपने लोगों से ही। इसे टाला नहीं जा सकता। उसने उनका सरदार बनने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत घमंड हुआ था। राजी को होशियार रहना होगा, अब भी उसके समर्थक हो सकते हैं। जैसा आप कहती हैं, ये युद्ध है और युद्ध में हर बात संभव है। सावधान राजी, ये जीव तेजी और गुप्तता के लिए पाले जाते हैं। वे युद्ध के हथियार हैं। दूसरी स्थिति में इससे आपको खुशी हो देवी दुर्गा, युद्ध की देवी। लेकिन इनसे नहीं, ये असुर हैं। मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है। रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। मानव कमजोर हो गए हैं और असुर शक्तिशाली हो गए हैं। संतुलन बना रहना चाहिए। हो गया। अब भगवान शिव को कुछ करना होगा। देखिए, महाबलासुर ने कितना विनाश किया है और अब भी कर सकता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि भगवान शिव कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब राजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है कि उसका भाई ही क्यों उठाया गया?
ये असुरों के युद्ध का कुल चिन्ह है, एक बुरी शक्ति जिससे बहुत सारे जीवों को बुलाया जाता है। राजी को सावधान रहना होगा। क्या यही तुम्हारी ताकत थी? मेरे साथ भगवान है। नहीं, हम अलग नहीं होंगे। वो मेरे साथ रहता है। अब जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। आपने भगवान शिव के कुछ करने के बारे में कहा था। ये उनका मंदिर है। ये संयोग नहीं है कि राजी ने खुद को यहाँ पाया। ये तो समय बताएगा।
शिव, महादेव, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ? महादेव, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। दूसरा बच्चा, उसका भाई, उसने महाबालासुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक सन की जीव है। वो राजी को हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा। उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा।
पैदा हुए दो लोग कई लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। बाबा, हमारे पूर्वजों की इस बात का मतलब क्या है? ये पिपलाद का जन्म है, भगवान शिव का एक रूप। जब पिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। पिपलाद ने देवों से पूछा कि उसके परिवार को ये कष्ट क्यों मिले, और उन्होंने कहा, ये सब तो ग्रहों का खेल है। पिपलाद को अपने भाग्य पर गुस्सा आ गया और उसने शनि ग्रह को श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य घर आसमान से गिरने लगा। देव बीच में आए और उन्होंने पिपलाद से शनि के लिए क्षमा याचना की और अपना श्राप वापस लेने को कहा। पिपलाद मान गया, लेकिन एक शर्त पर कि अब शनि की दशा से उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अश्वत्थामा का जन्म द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। युद्ध अच्छा नहीं होता। इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी। नहीं, ये बेचारे लोग। मैं जल्दी क्यों नहीं आ सकी? मैं उन्हें बचा सकती थी। ये किस शैतान का काम है?
कैसे हो सकता है? ये हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखाओ कायर। मैं तुम्हें और मासूमों को मारने नहीं दूंगी। नहीं। उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबालासुर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। रहस्यवादियों का पूरा गांव खतरे में था। ये विजेता किसी भी कीमत पर भी नहीं रुकेगा। सदियों का इतिहास और ज्ञान नष्ट करेगा। रहस्यवादियों के सरदार को पत्र देना पड़ा। उसने ये रहस्य काफी समय तक अपने पास रखा। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगी। रहस्यवादियों का सरदार बहुत समय तक महाबालासुर के हमले से बच नहीं पाएगा। राजी को तेजी दिखानी होगी। पत्थरों के पीछे कौन है? अनजान। वो नाग का सामना कैसे करेगी? वो उपदेवता है। ये उसका शत्रु नहीं है,
ये रहस्यवादियों की धरती का रक्षक हैं। वो इस भ्रष्टता से परेशान है जो इस हमले से हुई है। राजी को उसका भरोसा जीतना होगा। तुम्हारी बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। शंख, शायद इससे रक्षक शांत हो जाए। त्रिशूल को पकड़ने के लिए भगवान होना जरूरी है। रास्ते पर कोई करतब दिखाने वाला नहीं। वो कौन है? करतब दिखाने वाली? इसकी कोई औकात नहीं। इसने अपने भाई को खोया है। खत्म हो जाएगी। ये जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं होनी चाहिए। गोलू को एक बार खो चुकी है। वो उसे अब बचाने का कैसे सोच सकती है? दीदी, तुमने मुझे पहले भी खो दिया था कि तुम मुझे बचा सकती हो। मुझे दोबारा मत खो देना। दीदी, दीदी, मैं यहाँ हूँ। मुझे तुम्हारी
राजी। शायद तुम उतनी शक्तिशाली नहीं हो, शायद तुम मुझे नहीं बचा सकती। अरे मेरी बहन, मुझे नहीं लगता कि तुम समय रहते मुझे तुमने दीदी, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे बचा सकती हो। दीदी, मैं अरे मेरी बहन, तुमने मुझे पहले मुझे नहीं लगता कि तुम समय रहते कोशिश करो, मुझे दोबारा मत खो देना। मुझे ढूंढ लोगी। संभल कर भाई, संभल कर। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये बस थार के रेगिस्तान हो सकते हैं। मुझे दरवाजा कैसे मिलेगा? कहते हैं कि ये जगह कभी खत्म नहीं होती। वो तब भी ढूंढ लेगी और वो महाबलासुर का सामना करेगी और वो उससे जीत जाएगी। उसके पास बहुत से छल कपट है। मुझे लगता है कि उसकी साजिश इससे कई बड़ी है। राजी को संभल कर रहना होगा, लेकिन उसे तेजी भी दिखानी होगी। मिल गया, वो दूरी पर। यही है दरवाजा। मुझे भरोसा है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन रहस्यवादियों को इनके इरादे पता है। बेशक वे रास्ते में ही मिलेंगे, देवभूमि के द्वार। ये बहुत अजीब है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, या शायद नहीं। ये कौन सी जगह है? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है?
एक आखिरी आशीर्वाद मेरी बच्ची। इससे पहले कि तुम युद्ध में अपने शत्रु का सामना करो, युद्ध में मेरी महारथ है और अब तुम भी इससे अनजान नहीं हो। काश मेरे शब्दों से तुम्हें मजबूती मिले, वे तुम्हारा कवच बने और तुम्हें शक्ति दे। जान लो कि मुझे बहुत गर्व। अथाह रेगिस्तान में एक सीढ़ियों वाला कुआं, उसके तले में एक चमकता हुआ पेड़ है। मैं ये सब पहले देख चुकी हूँ, पता नहीं कैसे ये मेरा अपना लगता है। मैं इस जगह पर इस समय बस इतना ही कर सकता हूँ। धन्यवाद भगवान विष्णु, आपने मुझे एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति दी है। महाबालासुर कमजोर नहीं है, बस उम्मीद करते हैं कि ये काफी रहे। ये जरूर सुदर्शन चक्र है। मुझ जैसा कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है। मेरे शत्रु जरूर इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने देवताओं को भी परेशान कर दिया है। लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे महाबलासुर को रोकना होगा। वहाँ सच्ची शक्ति का तभी पता चलता है जब सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने कभी उसकी हिम्मत पर शक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समय पर आएगी। जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपका धन्यवाद भगवान विष्णु। उसने चक्र ऐसे पकड़ा है जैसे उसी के साथ पैदा हुई हो। चक्र उसे धारण करने वाले के दिल से जुड़ा होता है। अगर आपका दिल साफ है तो ये आपकी इच्छा को पूरा करता है। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो ये आपको नष्ट कर देगा।
आखिरकार राजी का सामना महाबलासुर से हुआ और उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। उसे वो सब याद करना होगा जो उसने शत्रु को हराने के लिए सीखा था। मुझे भगवान ने तुम्हें रोकने के लिए भेजा है।